नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय गणित की SRT टेकन यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का वीडियो प्रश्नावली 9.5 का तीसरा पार्ट है, जिसमें हम प्रश्न संख्या 5 और 6 के सभी पार्टों को हल करेंगे। तो वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें तथा सवालों को अच्छी तरह से समझें और अंत में इसे लाइक करें तथा अपने अन्य साथी जो भी कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं उनको यह वीडियो शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए प्रश्नावली 9.5 का 5वां सवाल, दर्शाइए कि 3x प्लस 7 की होल स्क्वायर माइनस 84x बराबर 3x माइनस 7 स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ये एक तरह से समीकरण दिया हुआ है, इसमें ये बराबर का निशान दिया हुआ है। इसके पहले जो व्यंजक दिया हुआ है उसको हमें मानेंगे LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड या बायां पक्ष, और बराबर के निशान के दाहिनी तरफ है उसको हमें राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष। अब एक एक पक्ष को लेकर के हम सबसे पहले इसको सरल करेंगे और अंत में देखना है कि जो दायां पक्ष और बायां पक्ष है उसका हल बराबर आता है या नहीं, यही इसमें सिद्ध करके हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड है उसको सरल करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है 3x प्लस 7 की होल स्क्वायर माइनस 84x। तो सबसे पहले 3x प्लस 7 की होल स्क्वायर को सरल करेंगे, जो पिछले वीडियो में मैंने सर्व समीकरण बताई थी a प्लस बी की होल स्क्वायर की मदद से। तो यहाँ सबसे पहले 3x की स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3x गुणा 7 और प्लस 7 की स्क्वायर, और ये माइनस 84x है वो जो का त्यों इसके पास में रख देंगे। 3x का वर्ग करेंगे तो आएगा 3 3 9x स्क्वायर, और ये प्लस 2 का 3 से गुणा करेंगे आएगा 6, और 6 का 7 से गुणा करेंगे आएगा 42x, और प्लस 7 7 49, 7 का वर्ग हो जाएगा माइनस 84x। ये 9x स्क्वायर है वो जो का त्यों आ जाएगा। अब यहाँ देखिए x की 42x है और माइनस के है 84x, तो ये 42 है वो 84 में से घट जाएंगे, तो माइनस के 42 x बच जाएंगे, प्लस ये 49। ये तो आ गया हमें जब लेफ्ट हैंड साइड को सरल करते हैं तब। अब देखिए राइट हैंड साइड है उसको भी हम सरल करते हैं। राइट हैंड साइड है उसमें दिया गया है 3x माइनस 7 की होल स्क्वायर। अब इसको माइनस वाली सर्व समीकरण लगा करके सरल करेंगे तो 3x की स्क्वायर माइनस 2 गुणा 3x गुणा 7 और प्लस 7 का वर्ग। 3x का वर्ग ज्ञात करेंगे तो आएगा 9x स्क्वायर, और इसको जब गुणा करेंगे तो आएगा माइनस 3 दूनी 6 और 6 7 42x और प्लस 7 7 49। तो अब यहाँ देखिए जब लेफ्ट हैंड साइड को हमने सरल किया था तब आया 9x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49, और राइट हैंड साइड को सरल किया तब भी हमारे पास में आया 9x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो दोनों को सरल करने पर समान आंसर आता है, यही हमें सिद्ध करना है। तो यानी ये जो समीकरण दिया गया है वो एक संतुलित समीकरण है। तो इस तरह से इसे 5 के में पहले पार्ट को आपको हल करना है। अब देखिए इसी तरह से दूसरा जो पार्ट है उसको भी हम सरल करते हैं।
दूसरे पार्ट में दिया गया है 9p माइनस 5q की होल स्क्वायर प्लस 180pq बराबर है 9p प्लस 5q की होल स्क्वायर। यहाँ भी देखिए एक समीकरण है वो दिया गया है। इसमें सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेकर के सरल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है 9p माइनस 5q की होल स्क्वायर प्लस 180pq। अब यहाँ a माइनस बी की होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका को काम में लेकर के इस कोष्टक को सरल करेंगे तो आएगा 9p की स्क्वायर। आपको सूत्र लिखते हुए सर्वसमीका लिखते हुए सवाल को हल करना है। 2 गुणा 9p गुणा 5q और प्लस 5q की स्क्वायर और प्लस 180pq है वो झुका त्यों लिख देंगे। 9p का वर्ग करेंगे तो 9 में 81 p स्क्वायर माइनस 9 दूनी 18 और 18 पंजे 90 pq और प्लस 5q का वर्ग करेंगे तो 5 पंजे 25 q स्क्वायर प्लस 180 pq। अब p स्क्वायर की एक ही संख्या है, इसको झुकाते हुए लिख देंगे 81 p स्क्वायर। अब यहाँ देखिए pq के माइनस के हैं 90 और प्लस के हैं 180, तो ये माइनस वाले 90 है वो 180 में से घट जाएंगे तो प्लस के 90 बचेंगे pq, प्लस 90 pq और प्लस 25 q स्क्वायर। ये तो आ गया हमें जब लेफ्ट हैंड साइड को सरल करते हैं उस समय। अब देखिए राइट हैंड साइड है उसको सरल करते हैं, यानी दायां पक्ष है उसको सरल करते हैं। दाएं पक्ष में दिया गया है 9p प्लस 5q की होल स्क्वायर, तो यहाँ a प्लस बी की होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका है वो काम में लेकर के इसको सरल करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सबसे पहले 9p का वर्ग प्लस 2 गुणा 9p गुणा 5q और प्लस 5q का वर्ग। 9p का वर्ग करेंगे तो 9 में 81 p स्क्वायर प्लस 9 दूनी 18 और 18 पंजे 90 pq और प्लस 5q का वर्ग करेंगे तो आएगा 5 पंजे 25 q स्क्वायर। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को जब सरल किया तब भी हमारे पास में आया 81 p स्क्वायर प्लस 90 pq प्लस 25 q स्क्वायर, और राइट हैंड साइड को सरल किया तब भी हमारे पास में आया 81 p स्क्वायर प्लस 90 pq प्लस 25 q स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। अब देखिए 5 के सवाल में तीसरा पार्ट दिया गया 4/3 m, यहाँ माइनस है इसमें छपा हुआ नहीं है, 3/4 n की होल स्क्वायर प्लस 2 mn बराबर है 16/9 m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड है उसको सरल करेंगे, उसके बाद में राइट हैंड साइड को सरल करेंगे। ये राइट हैंड साइड है तो सबसे पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड है उसमें दिया गया 4/3 m माइनस 3/4 n की होल स्क्वायर। तो यहाँ सर्वसमीका लगाएंगे हम a माइनस बी की होल स्क्वायर वाला। यहाँ a का मान हम 4/3 m लेंगे और b का मान 3/4 n लेंगे। तो देखिए सरल करते हैं 4/3 m की और स्क्वायर माइनस 2 गुणा 4/3 m गुणा 3/4 n और प्लस 3/4 n का वर्ग। तो सबसे पहले 4/3 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 और 3 तिये 9 और m का वर्ग करेंगे तो m स्क्वायर। और यहाँ देखिए 3 है वो 3 से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस 2 mn और है साथ में, ये भी हम लिख देंगे साथ में। 3 का 3 से कैंसिल कर देंगे और 4 है वो 4 से कैंसिल कर देंगे तो बचेगा हमारे पास में
माइनस 2mn और प्लस 3/4 का वर्ग करेंगे तो 3 3 9 और 4 चौके 16 और n का वर्ग n² प्लस 2mn। अब देखिए 16/9m² और mn यहाँ दो माइनस के हैं और यहाँ प्लस के हैं, तो ये आपस में घट जाएंगे, तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए और बचेगा फिर 9/16n²। अब देखिए यही क्या दिया गया है, राइट हैंड साइड में दिया गया है, राइट हैंड साइड है उसमें भी क्या दिया गया है 16/9m² प्लस 9/16n²। ये राइट हैंड साइड में दिया गया है और लेफ्ट हैंड साइड को सरल किया तब भी हमारे पास में यह आया, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। अब देखिए चौथा पार्ट, पांचवें का चौथा सवाल दिया गया है 4pq प्लस 3q की होल स्क्वायर माइनस 4pq माइनस 3q की होल स्क्वायर बराबर 48pq²। तो यहाँ सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और उसको सरल करते हैं, फिर राइट हैंड साइड का मिलान करते हैं, या फिर हमें सरल करने की आवश्यकता होगी तो सरल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें दिया गया 4pq प्लस 3q की होल स्क्वायर माइनस 4pq माइनस 3q की होल स्क्वायर। तो सबसे पहले एक एक कोष्टक को हम सरल करेंगे a प्लस बी की होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका लगाते हुए। तो सबसे पहले कोष्टक को सरल करते हैं, तो 4pq का वर्ग प्लस 2 गुणा 4pq प्लस गुणा 3q प्लस 3q का वर्ग। फिर यहाँ माइनस और बड़ा कोष्टक लगाएंगे और 4pq माइनस 3q का वर्ग q की होल स्क्वायर, इसको सरल करेंगे माइनस वाली सर्वसमीका लगाते हुए। तो 4pq का वर्ग माइनस 2 गुणा 4pq गुणा 3q और प्लस 3q का वर्ग, और कोष्टक को बंद कर देंगे। अब इनको देखिए सरल करते हैं, 4pq का वर्ग का मतलब 4 चौके 16 p² q² और प्लस 2 चौके 8 और 8 दिए 24 p q² और प्लस 3 दिए 9 और q का स्क्वायर। अब माइनस कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं को सरल करते हैं, 4pq का वर्ग करेंगे तो 16 p² q² और माइनस 2 चौके 8 और 8 दिए 24 pq² और प्लस 3 दिए 9 q का वर्ग। अब देखिए यहाँ यह कोष्टक के बाहर माइनस का निशान है, इसलिए जब इस माइनस का गुणा कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं से करेंगे तो अंदर वाली संख्याओं के सबके निशान बदल जाएंगे और कोष्टक से जो पहले वाली संख्या है वो जो कि त्यों आ जाएगी 16 p² q² प्लस 24 pq² प्लस 9 q²। अब ये प्लस का है 16 p² q², तो ये माइनस का हो जाएगा 16 p² q²। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24 pq² और ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा 9q का वर्ग। अब देखिए इनमें समान पदों को देखेंगे, जो समान पद हैं उनको या तो जोड़ देंगे या घटा देंगे, जो भी स्थिति है। अब सबसे पहले p² q² है, उसका 16 है प्लस का और ये 16 है माइनस का, तो ये घट जाएंगे और 0 बचेगा। तो ये 16 p² q² से 16 p² q² कैंसिल हो जाएगा। और अब देखिए ये 24 pq² है, वो भी प्लस का है और इस तरफ भी प्लस का है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे 24 दूनी
48 पी क्यू स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर वाली संख्या है वो 9 प्लस की है और इस तरफ है माइनस की है, तो ये भी घट जाएंगे और 0 बचेगा। तो इसलिए 9 क्यू स्क्वायर को 9 क्यू स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे और यही आपका आंसर बचेगा 48 पी क्यू स्क्वायर। और जो राइट हैंड साइड है उसमें भी क्या दिया गया है, 48 पी क्यू स्क्वायर दिया हुआ है। तो अतः है हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना था। अब देखिए इसमें 5 के सवाल का अंतिम पार्ट 5 का पार्ट दिया गया है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी प्लस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए बराबर 0। तो यहाँ भी सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम सरल करते हैं। राइट हैंड साइड में 0 दिया गया है, यह है राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है उसको सरल करते हैं। यहाँ a माइनस बी का गुणा हमें a प्लस बी से करेंगे। चलिए इसको एक बार लिख देते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी और प्लस b माइनस सी इंटू बी प्लस सी और प्लस c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। तो यहाँ देखिए ये सवाल है वो इस रूप में दिया हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हर जगह यानी आगे है जो a और b का मान है वो अलग दिया हुआ है। तो इस रूप में अगर कोई सवाल लिखा हुआ आता है तो उसको हम सरल करते हैं a का वर्ग माइनस b का वर्ग इस सर्व समीका के अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखिए सबसे पहला जो व्यंजक दिया गया है a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसकी जगह हम लिख देंगे ये a है और ये b है। तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, इन दो कोष्टकों को सरल करते हैं तो फिर ये प्लस, और यहाँ देखिए b माइनस सी और b प्लस सी, एक कोष्टक में प्लस वाली संख्या है और एक में माइनस वाली संख्या है। तो यहाँ ये b है वो a है और ये c है वो b है। तो यहाँ भी हम कर देंगे b का वर्ग माइनस c का वर्ग, फिर ये प्लस। अब यहाँ c माइनस a और c प्लस a, एक बार माइनस है और एक बार प्लस है, तो इसको भी हम लिख देंगे c का वर्ग माइनस a का वर्ग। अब देखिए a स्क्वायर है वो एक बार प्लस का है और एक बार माइनस का है, तो ये प्लस माइनस आपस में घट जाएंगे, 0 बचेगा। तो इसको कैंसिल कर दें, और b स्क्वायर ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये भी आपस में घट जाएंगे, 0 बचेगा। और ये c स्क्वायर है वो एक बार माइनस का है और एक बार प्लस का है, तो ये भी आपस में घट जाएंगे और कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, 0, और बराबर है राइट हैंड साइड है उसमें भी 0 दिया गया है। तो अतः है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड इति सिद्धम। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हल करना है। अब देखिए छठा सवाल। 6 का सवाल दिया गया, सर्व समीकरणों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी 9 सवाल दिए गए हैं, 9 पार्ट दिए गए हैं छठे में। तो चलिए एक एक को हम हल करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट दिया गया है उसमें दिया गया है 71 का वर्ग। अब यहाँ हमें सबसे पहले इनको सर्व समीकरण के रूप में हमें लिखना होगा। तो 71 है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 70 प्लस 1 की होल स्क्वायर। और अब यहाँ a प्लस बी की होल स्क्वायर वाली सर्व समीकरण लगा करके इसको सरल करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हर जगह आपको इसी तरह से सर्व समीकरण लिखते हुए करना है। अब यहाँ ये 70 है वो तो a है और 1 है वो b है। तो इसको हल करते हैं। 70 का वर्ग प्लस 2 गुणा 70 गुणा 1 प्लस 70 का वर्ग, सॉरी 1 का वर्ग, b का मान 1 है इसलिए 1 का वर्ग। अब सबसे पहले 70 का वर्ग करेंगे, 7 7 49 और डबल 0 लगा देंगे। प्लस 2 को 70 से गुणा करेंगे 140 और 140 को 1 से गुणा करेंगे तो 140 और 1 का वर्ग करेंगे तो 1।
अब हम इनका योग कर देंगे। सबसे पहले इकाई के अंक में इकाई का अंक जोड़ेंगे तो 1 0 और 0 1 आएगा। फिर दहाई का अंक जोड़ते हैं तो 4 और 0 4 आएगा। फिर सैकड़ा का अंक है 1 और 9 10 की बिंदु असल की 1। और फिर हजार का अंक 4 और 1 5, यानी 5041 इसका आंसर आ जाएगा। अब उत्तर की जांच के लिए आप अलग से रफ नोटबुक में 71 को 71 से गुणा करके देख लें। अगर 5041 आपका आंसर आ रहा है तो आपने जो सवाल किए हैं वो आपका सही है। तो 1 का गुणा हम 71 से करेंगे, 71 आएगा। फिर 7 एकम 7 और 7 7 49, इनको जोड़ देंगे। 1 14 असल की 1, 9 और 1 10 की 0 असल की 1 5041। तो यानी अब ये आपका आंसर है वो सही है, क्योंकि जब आपने 71 को 71 से गुणा किया है तब भी आपके पास में 5041 आ रहा है। ये कार्य आपको रफ नोटबुक में करना है। अब इसी तरह से जो दूसरा दिया गया है 99 का वर्ग, उसको भी इसी तरह से सरल कर लेंगे। सबसे पहले 99 है, उसके हम 2 टुकड़े कर लेते हैं 90 प्लस 9 का वर्ग, या फिर आप 100 माइनस 1 भी इसको लिख सकते हैं। 100 माइनस 1 की होल स्क्वायर, आप जो चाहें वो काम में लेकर के इसको सरल कर सकते हैं। चलिए हम 100 माइनस 1 का वर्ग है वो लेकर के इसको सरल कर लेते हैं। सर्व समीका आप लगाएंगे a माइनस बी की होल स्क्वायर। अगर 90 प्लस 9 ले रहे हैं तो समीका लगाएं, तो इसको सरल करेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सर्व समीका लगा करके आपको इसको सरल करना है। तो यहाँ a का मान 100 रहेगा और b का मान 1 रहेगा। तो सबसे पहले a का वर्ग यानी 100 का वर्ग कर देंगे, माइनस 2 गुणा 100 गुणा 1 और प्लस 1 का वर्ग। 100 को 100 से गुणा करेंगे तो 1 लिख करके उसके 4 जीरो लगा देंगे, और माइनस 2 को 100 से गुणा करेंगे 200 और 1 को गुणा करेंगे 200 से 200 के 200 आ जाएंगे और 1 का वर्ग 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 10,000 और 1 है वो तो है प्लस का, और 200 है वो माइनस का है। तो 10,000 में से हम ये 1 200 में से घटा देंगे तो बचेगा 199। अब 10,000 है उसमें से 199 को और घटा देंगे। ये आप अलग लिख करके इसको घटा लें। जैसे 0 में से 9 नहीं निकलता है, इसलिए 1 हासिल के लेकर के 10 कर लेंगे। 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा, फिर 9 बच गया यहाँ। 9 में से 9 घटाएंगे 0, और फिर यहाँ 9 बचा। 9 में से 1 घटाएंगे 8 बचेगा, और यहाँ 10 की जगह 9 बच गया था, तो ये 9 जो के त्यों लिख देंगे। तो बचेगा हमारे पास में 9,801। यही आपका आंसर होगा। उत्तर की जांच के लिए आप 99 को 99 से अलग से गुणा करके कर लें। तो इस तरह से आपको ये पहला और दूसरा पार्ट है, इसको हल करना है। अब देखिए तीसरा पार्ट। ये छठे सवाल में सारे पार्ट हैं वो आपको इसी तरह से हल करने हैं। तीसरा पार्ट दिया गया है उसमें भी आप इसके 2 टुकड़े बना ले, 100 प्लस 2 और इसकी होल स्क्वायर। अब आपको सर्व समीका लगानी a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये लगाते हुए इसको सरल करना है। 100 है वो a है और 2 है वो b है। तो सबसे पहले 100 का वर्ग है प्लस 2 गुणा 100 गुणा 2 और प्लस 2 का वर्ग। 100 का वर्ग करेंगे वही 10,000 आएगा, अभी पीछे किया था। प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा, 4 को 100 से गुणा करेंगे 400, और प्लस 2 का वर्ग 4। अब इन सब का योग कर देंगे तो 400 में 4 जोड़ेंगे 404, और इसको 10,000 में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 10,404। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से देखिए चौथा है, उसमें भी आप 998 का वर्ग दिया हुआ है, तो यहाँ लिख दें आप 1000 माइनस 2, यानी 1000 में से 2 घटाएंगे तो 998 ही बचेगा। इस रूप में लिख करके अब आपको सर्व समीका माइनस वाले लगानी है। a माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर सरल करेंगे a माइनस
2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ a का मान आपको 1000 लेना है और b का मान 2 लेना है। और अब इस सर्व समीकरण में इसको लिखते हुए सरल कर लेंगे। सबसे पहले 1000 का वर्ग माइनस 2 गुणा 1000 गुणा 2 और प्लस 2 का वर्ग। 10,000 का वर्ग करेंगे, 1000 का वर्ग करेंगे तो 1 के आप 6 बिंदु लगा दें, 6 जीरो लगा दें, और माइनस 2 को 2 से गुणा करेंगे आएगा 4, और 4 को 1000 से गुणा करेंगे तो आएगा 4000, और प्लस 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा। अब ये 4 है वो इस यानी ये 10 लाख हो गया, इस 10 लाख में जुड़ जाएगा 4, और फिर आपको 4000 है वो घटाना है। जब आप इसको सरल करेंगे तो आएगा 9,96,004। आप अलग से इनको जोड़ने और घटाने की क्रिया कर लें तो फाइनल आंसर आपके पास में आएगा 9,96,004। ये आपका इस चौथे का आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला पार्ट, अगला 5 का पार्ट दिया गया है 5.2 का वर्ग। तो आप इसके भी 2 खंड बना लें, 2 टुकड़े कर लें, 5 प्लस 0.2 और इसकी होल स्क्वायर। अब यहाँ आपको a प्लस बी की होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका काम में लेनी है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a का मान आपको 5 लेना है और b का मान 0.2 लेना है। तो सबसे पहले a का वर्ग यानी 5 का वर्ग प्लस 2 गुणा 5 गुणा 0.2 और प्लस 0.2 का वर्ग। 5 का वर्ग 25 प्लस 2 को 5 से गुणा करेंगे आएगा 10, और 10 को 2 से गुणा करेंगे आएगा 20, और 20 पे एक अंक के ऊपर दशमलव लगाएंगे तो आ जाएगा 2, और प्लस 0.2 का 0.2 से गुणा करेंगे तो आएगा 0.04। अब आप इसको जोड़ दें तो 25 में 2 जोड़ेंगे 27 आ जाएगा, और दशमलव 0.4 है वो इसके बाद में लिख देंगे। तो 5 के पार्ट का हल होगा 27.04। अब इसी तरह से करना है आपको छठा पार्ट है। छठा पार्ट है उसमें 297 का गुणा करना है 303 से। तो यहाँ देखिए ये दोनों संख्याएं हैं वो 300 के नज़दीक हैं, तो इसमें एक बार 300 में से 3 घटा देंगे और एक बार जोड़ देंगे। तो 300 माइनस 3 और दूसरे कोष्टक में लिख देंगे 300 प्लस 3। अब यहाँ देखिए आपको तीसरी सर्वसमीका जो मैंने बताई थी उसके ऊपर विचार करना है। ये संख्याएं एक बार माइनस की दी हुई हैं और एक बार प्लस की दी हुई हैं। तो अब आपको इनको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखना है। ये सर्वसमीका इसमें काम में लेनी है। यहाँ a का मान 300 है और b का मान 3 है। तो सबसे पहले a स्क्वायर यानी 300 का वर्ग माइनस b का वर्ग यानी 3 का वर्ग। तो 300 का वर्ग करेंगे 3 3 9 और इसके 4 जीरो लगा देंगे, और माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो आएगा 9। अब यानी 90,000 है, उसमें से 9 को घटाना है तो कितना बचेगा 89,991। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला पार्ट, अगला 7 का पार्ट दिया गया है। इसमें दिया गया 78 गुणा 82। तो ये दोनों संख्याएं क्या हैं 80 के नज़दीक है। तो ये जो छठा पार्ट किया है उसी तरह से इसके भी आप 2 खंड बना लें। 80 है उसमें से एक बार आप 2 घटा दें और एक बार 2 जोड़ दें। आप इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ भी देखिए ये संख्याएं एक बार माइनस की हैं और एक बार प्लस की हैं। तो इनको सरल करने के लिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये सर्वसमीका आपको काम में लेकर के सरल करना है। यहाँ a का मान 80 है और b का मान 2 है। तो a का वर्ग यानी 80 का वर्ग माइनस b का वर्ग यानी 2 का वर्ग। 80 का वर्ग करेंगे 8 64 और डबल जीरो लगा देंगे, माइनस 2 का वर्ग करेंगे 4। अब 6400 है उसमें से 4 घटा देंगे तो बचेगा 6396। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से आपको करना है 8 का पार्ट।
8 का पार्ट है उसमें संख्या दी गई है 8.9 का वर्ग। तो ये देखिए 9 के करीब है ये संख्या, यानी 9 है उसमें से हम घटा देंगे 0.1 को और इसकी लगा देंगे हमें होल स्क्वायर। तो यहाँ अब आपको a माइनस बी की होल स्क्वायर वाली सर्वसमी का काम में लेनी है। इसको सरल करेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a का मान है वो 9 है और b का मान 0.1 है। सबसे पहले a का वर्ग करेंगे यानी 9 का वर्ग माइनस 2 गुणा 9 गुणा 0.1 और प्लस 0.1 का वर्ग। 9 का वर्ग करेंगे 9 में 81 माइनस 9 दूनी 18 और 18 को 0.1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1.8 और प्लस 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 0.2 अंकों पे है इसलिए आएगा 0.01। अब यहाँ इनको ये प्लस वाली संख्या है वो तो हो जाएंगी 81.01 और इसमें से माइनस करना है 1.8 को। तो आप इनको दशमलव की सीध में दशमलव रखते हुए अलग लिख करके इनकी बाकी कर लें। तो इस तरह से आप इनको लिख लें। अब 1 में से 0 घटाएंगे 1 बचेगा और यहाँ 0 में से 8 नहीं निकलेगा तो 1 यहाँ से ले लेंगे और 10 में से जब 8 को घटाएंगे तो बचेगा 2 और यह दशमलव है। फिर यहाँ 0 बच गया, 0 में से 1 नहीं घटता है इसलिए 1 लेकर के 10 कर लेंगे, 10 में से 1 घटाएंगे 9 बचेगा और 8 की जगह 7 बचेगा। तो आंसर आपके पास में आएगा 79.21। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला पार्ट है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 10.5 गुणा 9.5। तो यहाँ देखिए ये दोनों संख्याएं वो 10 के नज़दीक हैं, तो आप इनको इस रूप में भी लिख सकते हैं 10 प्लस 0.5 और गुणा 9.5 की जगह आप लिख दें 10 माइनस 0.5। तो यहाँ देखिए ये संख्याएं a प्लस बी और a माइनस बी इस रूप में दी गई हैं, तो इसको सरल करने के लिए हम कर देंगे a का वर्ग माइनस b का वर्ग। यह सर्वसमी का आपको काम में लेनी है। यहाँ a का मान है वो 10 है और b का मान 0.5 है। तो देखिए इसको सरल करते हैं। सबसे पहले a का वर्ग यानी 10 का वर्ग माइनस b का वर्ग यानी 0.5 का वर्ग। 10 का वर्ग करेंगे तो आएगा 100 माइनस 0.5 का वर्ग करेंगे तो आएगा 5 पंजे 25 तो 0.25। अब 100 है उसमें से 0.25 को घटा देंगे तो आएगा 99.75। ये इस 9वें पार्ट का आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपके आंसर शीट है बुक की, उसमें ये आंसर है वो गलत दिया गया है। वहाँ आंसर दिया गया है 9.975, जबकि ये आंसर है वो गलत है। आपका राइट आंसर यह होगा 99.75, यानी 100 में से आप 0.25 को घटाएंगे तो यही आपका आंसर आएगा। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को हल करने के लिए। तब तक SRT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।